हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना, जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इसमें पहला प्रश्न लिखा है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ किया, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कब किया था, तो 2 अक्टूबर सन 1959 होगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। राजस्थान पहला राज्य है जिसमें स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 287 की। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 6, बी की बात करेगा 2, सी की बात करेगा 3, डी की बात करेगा तो 5, है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 साल के लिए जो है वित्त आयोग का क्या करता है, तो गठन करता है। ठीक है, चलिए देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। अनुच्छेद 280 3 ख के अनुसार वित्त आयोग भारत की जो समेकित निधि, जिसको संचित निधि कहते हैं, से राज्यों और राजस्व में सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो इस समय जो है एन के सिंह है। कितना है, तो एन के सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? रेलवे, औषधि निर्माण पर उत्पाद शुल्क, आयकर पर अधिभार, और डी जो हमारा है मुद्रा शुल्क, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आयकर पर अधिभार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं लिखा है जो कि आयकर अथवा आयकर पर अधिभार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन है, अतः केंद्र सरकार आयकर पर कर और अधिभार लगाता है, एकत्रित और क्या करता है, तो प्रतिधारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न लिखा है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय करारों में को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषय पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन जो कथन पी लिखा है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। क्यों की बात करेंगे तो अपहरण विरोधी अधिनियम, है ना। और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन ए जो लिखा है पी और क्यू दोनों, बी जो लिखा है केवल पी, सी जो लिखा है केवल क्यू, डी जो लिखा है न तो पी और न ही क्यू, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पी और क्यू दोनों इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चाहेंगे तो देख सकते हैं जो लिखा है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार तथा अपहरण विरोधी अधिनियम इसमें भी क्या है, तो शामिल है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 290 की बात करेंगे। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 333, बी की बात करेगा अनुच्छेद 312, सी की बात करेगा अनुच्छेद 347, डी की बात करेगा अनुच्छेद 322, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 312 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो लिखा है,
भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। संविधान के अनुच्छेद 312(2) के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से दो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है तथा वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा नामक तीसरी जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है गठन किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संसद करती है ना। तो 1966 में भारतीय वन सेवा और 1951 में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जो है इसमें गठन किया गया। 1966 में जो भारतीय वन जिसको IFS बोलते हैं गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा 3, बी की बात करेगा 7, डी की बात करेगा 5, डी की बात करेगा 10। इसका तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अभी हमने बताया भी था कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं जो लिखा है। वर्तमान में भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं जो 292 प्रश्न जो लिखा है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनको जो ये अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करते हैं, जनक के रूप में जाना जाता है ना। आप देख भी सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे 293 की बात करेंगे। लिखा है इसमें, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति की प्रहरी यानी जिसको मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का कर्मचारी चयन आयोग, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी संघ लोक सेवा आयोग इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन, जिसको UPSC भी करते हैं, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, संघ लोक सेवा आयोग को आयोग पद्धति की प्रहरी के रूप में माना गया है। यह एक केंद्रीय भर्ती है, एजेंसी है। इस आयोग का जो गठन है वो वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो इसको किया गया है ना। आगे चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का जो भाग 14A है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नागरिकता से, न्यायाधिकरण से, केंद्र राज्य समझ से और न्यायिक समीक्षा से, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधिकरण से जो है 14A जो इससे क्या है तो रिलेटेड है, जो हमारा भाग 14 है। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके बारे में कि भारतीय संविधान का जो भाग 14A है न्यायाधिकरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 का लोक सेवा और पदों के विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 323 ख में सेवा विषयों के अलावा न्यायाधिकरण की व्यवस्था का क्या है तो प्रावधान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 295। ये जो लिखा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 323B और डी जो हमारा लिखा है अनुच्छेद 124 से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 323B इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B का खंड 2 का उपखंड संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का जो है क्या करता है तो अधिकार देता है। ठीक है, आगे 296, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 320। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का क्या किया गया है तो गठन किया गया है ना। आगे देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में क्या है तो ये निहित होगा। ठीक है, आगे 297, निर्वाचन आयुक्त की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? भारत के राष्ट्रपति,
भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय संसद, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, तो यही तय करता है, ठीक है। चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, जो लिखा है कि अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, ये क्या होता है, तो मिलकर बनेगा, ठीक है। आगे 298, भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? भारतीय परिसीमन आयोग, भारत के महापंजीयक, भारत निर्वाचन आयोग, और इसमें जो डी लिखा है, डी क्या लिखा है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है ना। और इसके अलावा जो होता है, क्या होता है, तो मतदाता सूचियों को तैयार करना या करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना आदि इसके क्या है, तो प्रमुख कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें 299 प्रश्न लिखा है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? भारत निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महापंजीयक, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का निर्वाचन आयोग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यही क्या करता है, तो राजनीतिक दलों को क्या करता है, तो मान्यता देता है, ठीक है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है हुआ था, ठीक है। आगे किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को जो है स्वीकार करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के मार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा? वर्ष 2014, वर्ष 2009, वर्ष 2011 और वर्ष 2013, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी वर्ष 2013 में जो है इसका जो है जवाब दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए लिखा है जो वर्ष 2013 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन, जिसको PUCL कहते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के मार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा। और इसे किसके तहत जो है नोटा का प्रावधान किया गया था, जिसका अर्थ होता है नन ऑफ द एबव, अर्थात उपयुक्त में किसी उम्मीदवार को जो वोट नहीं देना है, ठीक है। आगे 301 की बात करेंगे। 301 लिखा है, भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? ए केरल, बी की बात करेगा आंध्र प्रदेश, सी की बात करेगा दिल्ली, डी की बात करेगा तमिलनाडु, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम का जो है कहते हैं, ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग वहीं पर जो है किया गया था सन 1982 में, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहते हैं, मतों को दर्ज करने का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ईवीएम का पहली बार वर्ष जो है 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है इसको जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे 302 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस चुनाव में भारत में नोटा विकल्प की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो राज्यसभा चुनाव, बी की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति चुनाव, और आगे सी की बात करेगा तो राष्ट्रपति चुनाव, डी की बात करेगा तो लोकसभा चुनाव, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा चुनाव में जो है इसका जो है नोटा शब्द का जो है उपयोग किया गया था, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि नोटा अर्थात नम ऑफ द एबव, जिसका अर्थ है इनमें से कोई नहीं। भारत में नोटा के केवल विकल्प का उपयोग पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। विदित हो कि पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया था कि जनता का मतदान जो है के लिए नोटा का विकल्प जो है उपलब्ध कराया जाएगा। नोटों का
नोटा के विकल्प की अनुमति जो है लोकसभा का एक विधानसभा चुनाव में है ना। लोकसभा में भी है और किस में है, तो विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो है स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 60, बी की बात करेगा अनुच्छेद 210, सी की बात करेगा 338 और डी की बात करेगा 150 है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 338 में जो है सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का जो है संविधान का जो है क्या किया गया था, तो इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है और वहीं अनुच्छेद 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन किया गया है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे 304 की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, निगमित निकाय है, संवैधानिक निकाय है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है क्या है, तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। आगे देखिए जो लिखा है कि संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। जैसे चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे 305 की बात करेंगे। 305 क्या लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, बी की बात करेगा केंद्रीय गृह मंत्री, सी की बात करेगा राष्ट्रपति, डी की बात करेगा तो प्रधानमंत्री है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे ये देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको एनसीबीसी कहते हैं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। एनसीबीसी की संरचना में आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक जो है अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है तथा 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग में कौन कौन होता है, तो 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और इससे इसको जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा इसको अपनाया गया था, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। और कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था। ठीक है। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आप जो है यूपी के किन किन जिलों से देख रहे हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। और अपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी लिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। पूरा बेसिक से इसको जो है समझाया गया है। और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं जाता है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।